अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए। E5 के एरर में है, ये शायद कैनवुड की है। देखते हैं, इसे खोलते हैं अभी। तो E5 का इसमें एरर आया हुआ है, उन्होंने कहा कि E5 है, तो इसे करते हैं अभी हम रिपेयर। ये कैनवुड में लगी होती है। E5 क्या एरर इसमें आता है और किस वजह से आता है, ये अभी हम देखते हैं। इसे रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि हो जाए आपके सामने ऑन कैमरा। इसमें और कोई चीज़ तो नहीं है, ये है इसमें। तो ये हम निकाल देते हैं इसके। बहुत सारी चीज़ें इसकी, ये देखें, ये ओपन हो चुकी। अब यहाँ पे इसके ज़रा एहतियात से इसको निकालेंगे, पीसीबी को बाहर हम। ये पीसीबी बहुत ही नाजुक होती है, ये वाली पीसीबी ज़रा ख़ास तौर पे इसे जब निकालते हैं तो बड़ी एहतियात का काम होता है इसे निकालना, इस पीसीबी को। ये आम जो पीसीबी होती है उनसे बहुत ही नाजुक होती है ये, इसको बड़ी एहतियात से निकालना पड़ेगा। तो इसमें अब देखते हैं कि इसमें E5 का जो एरर है वो क्यों है। ये देखें, ये हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको रखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम इसकी करते हैं चेकिंग, देखते हैं कि कुछ चीज़ इसमें बर्न तो नहीं हुई, कोई जली तो नहीं, या कोई ऐसा मसला तो नहीं इसमें, क्यों E5 का एरर आ रहा है। ये E5 का एरर तो कम्युनिकेशन का एरर, कंपनी तो कहती है कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि कम्युनिकेशन जो होती है ये किस वजह से और कहाँ से है इसमें। लेकिन मकसद ये है कि ये किट अगर डेड भी हो जाए तब भी E5 है। अगर मिसाल के तौर पर ये आपका जो पावर आईसी ये जल जाए, कैपेसिटर बर्न हो जाए, मेन आईसी जल जाए, या कोई भी इसमें डिस्कनेक्ट हो जाए, तो हत्ता कि ये तक भी यहाँ से पिन भी उतर जाए तो E5 का एरर ये दे देती है। बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें नज़र आ रही है, तो हम इसे चला के देखते हैं। अभी करंट देते हैं, इसे वोल्टेज दे के देख लेते हैं कि ये हम रिएक्टर इसको लगाएंगे। सबसे पहले तो रिएक्टर लगाने पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें विल्टर नहीं होता। और इसमें अब हम वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको वोल्टेज दूंगा। ये देखें इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये अभी E5 के एरर को देखते हैं कि क्यों आएगा, आता है या नहीं। सबसे पहले हम इसको सीरीज में लगाएंगे, जहाँ नीचे देख लेते हैं कोई चीज़ नहीं है, ना हो इसके कोई शॉर्ट होने वाली। तो ये देखें, हम इसको सीरीज में लगाया मैंने, और बल्ब जो है ये हमारा लैंप रोशन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ना ही इसके कैपेसिटर चार्ज हुए हैं। अब बल्ब उठाना है ज़रा। ये देखें, कैपेसिटर भी इसके जो हैं ये चार्ज इसके नहीं हुए। अब मैं इसको देखता हूं कि मेरे यहाँ तक जो है वोल्टेज इसके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले मैं इसकी सीरीज में लगा के एसी लाइन चेक करूंगा कि आया एसी लाइन जो हमारी है वो ठीक है या नहीं है। ये मैं सीरीज में लगा के ये चेक करने लगा हूं, हमें ये पता चल जाएगा कि फॉल्ट किस जगह में है इसके। ये देखें, ये बल्ब रोशन हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारी एसी लाइन ठीक है, डीसी तक यहाँ पे करंट है और डीसी वोल्टेज बन रहे हैं। ये मैं अभी देख लेता हूँ और कितने बन रहे हैं। डीसी वोल्टेज जो हमारे हैं ये 310-15 बनने चाहिए, लेकिन अब कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है, तो शायद ये 210-15 ही बन रहे हों, या 15-12। ये देखता हूँ मैं कितने हैं अभी, ये भी चेक कर लेते हैं अभी डीसी में। ये देखें 280-85 वोल्टेज बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ तक डीसी लाइन इसकी ठीक है, और इसमें आगे को फॉल्ट है वो चेक कर लेते हैं। लेकिन कैपेसिटर जो है इसके चार्ज नहीं हो रहे। अब हमें इस कंडीशन में सबसे पहले तो इसका रिएक्टर उतार के, तो मुझे इसका हीट सिंक उतारना पड़ेगा,
उतार के देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, इसका ब्रिज में या किसी और चीज़ में क्या फॉल्ट आ गया। ये मैं खोलने लगा हूँ, अब इसको खोलेंगे तो अभी मैं देखता हूँ इसमें कि फॉल्ट क्या है। कोशिश हमारी होती है कि ऑन कैमरा काम किया जाए और आपको भी पता चल जाए। ऑन कैमरा काम करते हैं, कोशिश यही मेरी होती है। अपना सोल्डर आयरन उठा के लाएं, सोल्डर आयरन लगाएं ज़रा, ताकि टाइम टाइम से गर्म हो जाए। अब मैं इसके सारे स्क्रू जो है वो खोल लेता हूँ। अभी हमें पता चल जाएगा कि इसमें मसला क्या आ गया है, या क्यों ये ऐसा इसमें मसला है कि ये डेड बता रही है किट, हमें किट ऑन नहीं हो रही। फॉल्ट यहाँ से ही है इसके, ये बात कन्फर्म है। क्योंकि अगर ये चीज़, मेन चीज़ यही देखने वाली होती है कि आपको ये पता हो कि आप जो काम कर रहे हैं ये फॉल्ट है किस जगह, बस यही मेन चीज़ है, यही काम का। ये देखें स्क्रू भी साथ में ही है, ये स्क्रू इसका दोबारा ना देना, मुझे और देना कुछ। जैसे स्क्रू ने इसका थोड़ा सा आउट है, ये इधर रख देता हूँ मैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे इसके देखता हूँ कि इसमें कौन सा, ये स्क्रू खोलता हूँ अभी मैं इसके। जब आपको ये बात का पता चल जाए ना कि जो भी फॉल्ट है वो है किस जगह पे, तो आप उस वक्त काम चीज़ का कर सकते हैं। अगर आपको ये ना पता चले कि है किस हिस्से में फॉल्ट उसके, तो आप बिला वजह इधर उधर से काम करते रहें, तो इसीलिए ये काम जो है नहीं होता और इसमें मसले आते हैं। अब मैं इसको स्क्रू आपके सामने खोल रहा हूँ, तो मैं इसको उठा के देखता हूँ। जब आपको इस बात का पता चल जाए ना कि फॉल्ट का आपने कहाँ से है, क्यों है और ट्रेसना कहाँ, ये देखें, ये देखें, ये बर्न हुआ है, ये देखें, ये बर्न हुआ है इधर से, ये देखें इधर से, ये इसका जो है ये बर्न हो चुका है। तो अब हम इसको, ये देखें, ये चेंज करते हैं, तो देखते हैं इसको चला के फिर कि E5 का जो एरर है वो किस वजह से है और क्यों है। अब हमारा ये सोल्डर आयरन भी गर्म हो चुका है और शक्कर दें मुझे कहाँ है ये, और सोल्डर दें ज़रा। ये आप देखें कि ये बर्न हुआ तो हम इसको अब लगाते हैं नया। ये देखें, ये दोनों हमने निकाल दी इधर से, तो अब इसको हम फेंकते हैं इधर जो है, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। अगर ऊपर कहीं से लगी रह जाए थोड़ी सी भी, तो आप समझते हैं फिर क्या करेगी ये। लो जी, अब हमारा इसके साथ ही इसको हम लगाते हैं नया, लगा के तो इसकी सेटिंग कर देते हैं। ये लिखें, हम ये लगाते हैं जिसको। अब ये देखें, ये लगा दिया। अब इसमें ये सिलसिला है कि इसमें इसकी सेटिंग, इसकी जो है लगाने का तरीकाकार तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन ये बर्न हो जाएगा दोबारा। तो इसको सही जगह एडजस्ट करने का तरीकाकार ये है कि ये जो है फॉल्टी ये हमने लिया उतार। अब मैं इसको, ये जो है ना ये वाला, इसको लाजमी एक दफ़ा इसकी लेवलिंग के लिए लगाऊंगा। अगर मैं ये अब ना लगाऊं ये वाला, तो ये लगा तो मैं दूंगा इसको, कोई ऐसा मैटर नहीं, कोई मसला नहीं इस पर। ये हमने इसके स्क्रू लगा लिए हैं मुकम्मल। ये इसलिए लगाए हैं कि अगर मैं इसको ना लगाता तो इसमें ये होना था कि चल तो जाना था सब कुछ, लेकिन इसकी जो अलाइनमेंट है वो आउट हो जानी थी, ऊपर नीचे सेटिंग नहीं रहनी थी, जिसकी वजह से हमें ये कंप्लेन आनी थी कि इसका जो है फिर दोबारा ये शॉर्ट की डायोड जो है ब्रस्ट हो चुका है, ये ख़राब हो गया है। इसको सही लगाने के लिए, इसका सही काम करने के लिए तो हम ये लगाते हैं इसको लेवल में रखने के लिए। अब हम लगाएंगे इसको, सोल्डिंग करेंगे। तो ये सोल्डिंग किस तरह की जाती है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, इसको मैं इसको अच्छे तरीके से इसके साथ ये सोल्डिंग कर रहा हूँ। ये देखें जी, ठीक है जी। इसको हम सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद जो है हम इसको दोबारा वोल्टेज देते हैं और चला के देखते हैं कि ये हमारा ओके हुआ है या नहीं, या इसमें कोई फॉल्ट है। ये हमने सोल्डिंग इसको ली है कार। अब ये सोल्डिंग हो चुका है, देखने बिल्कुल है 100% जेन्युइन की तरह हो गया है।
तो ये अब ओके है। अब इसको ऑन करके देखते हैं कि इसमें ऑन हुआ या नहीं। जैसे ये ऑन नहीं हुआ तो F1 का एरर था इसमें, अपना सॉरी E5 का एरर था। अब ऑन हो गया तो E5 का एरर खत्म हो जाएगा। तो हम इसे ऑन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ये ओके है, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसे ऑन करने के लिए वही इसका प्रोसीजर है जो पहले हमने किया था। ये देखें कि यहाँ पे मैं इसको रखूँगा, नीचे कोई चीज़ ना हो किसी तरह की भी। ये मसला होता है कि अगर हो तो आप समझते हैं इस बात को कि वो हर चीज़ को जला देगा। ये देखें कि यहाँ पे मैं अब इसको लगाता हूँ रिएक्टर को। रिएक्टर लगाने के बाद इसको करते हैं अब ऑन करके देखते हैं कि ये हमारी जो लाइटें हैं ये तीनों ऑन होती हैं, इसका बाकी सिस्टम ऑन हुआ या नहीं हुआ। अभी हमें सारी बात का पता चल जाएगा। फिर इसको चला के भी बाकायदा देखेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि हमारी किट जो पीसीबी है ओके है कि नहीं। ये अब सीरीज में हम लगाने लगे हैं इसको। ये देखो यूं ही मैंने लगाया, ये देखें हमारी पीसीबी रे की आवाज़ आ गई। ये पीसीबी हमारी ओके हो गई है। E5 का एरर हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसको सेंसर लगा के मुकम्मल करके एक दफ़ा चला के टेस्ट कर लेंगे ताकि कस्टमर को देख ले वो, क्योंकि उन्होंने मूवी कह के बनवाई थी इसकी, ताकि उनको पता चल जाए कि हमने इसमें क्या रिपेयर किया है। ये इसका लगाएं, आप कम्युनिकेशन करें मुकम्मल, जल्दी करें ज़रा, देख के कोई चीज़ स्पार्क ना हो या कोई चीज़ गलत ना लगे, देख के एहतियात से काम करेंगे। लगाएं, लगा दिया। अब ये भी लग गया इसका, ये आपके सेंसर भी लग गए हैं, ये भी कंप्रेसर भी हो गया, ये डीसी मोटर लग गई, ओके हो गया जी। अब हम इसको हीटिंग पे चलाएंगे तो देखते हैं कि कंप्रेसर ऑन हमारा होता है नहीं, या कोई एरर तो नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं। अभी हम इसको चला के देख लेते हैं जी। ये मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये जी हमारा जो है, ये देखें ये ऑन हो चुका है, और यूं ही ऑन होगा तो कंप्रेसर ये हमारा ऑन है, ठीक है जी। अब डीसी मोटर भी, ज़रा मोटर को हाथ रखें इस दफ़ा गिर न जाए। ये देखें कंप्रेसर जी हमारा ऑन हो चुका है। लो जनाब, ये किट हमारी जो है ये रिपेयर हो गई है। अभी रिपेयर हमने कर ली है, ये ओके है किट। इसमें E5 के एरर में आई थी, जैसे आपने देखा था ये डेड सी किट जब आई थी हमारे पास। तो अब ये किट ओके है और इसमें अब कोई भी किसी किस्म का एरर नहीं है। ये देखें 100% ओके है पीसीबी हमारी। और ये देखें इसकी जो मोटर वो भी आपको ये देखें नज़र आ रही होगी, ये वो भी ऑन हो चुकी है अब। और अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग करनी हो, काम सीखना हो, तो हमसे रब्ता कर सकता है, नंबर आपके पास है हमारा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दिए करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो शुक्रिया जी। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।